वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है सिंध हुकूमत के मालियाती साल 2021 से 22 के पेश होने वाले बजट के ऊपर। 1477 अरब रुपए का बजट जो पेश किया गया। क्वेश्चन में यहाँ पर ये छोड़कर गया था कि जो करप्ट अफसरान हैं, जो कन्फेस कर चुके हैं, नैब के सामने पेश हो चुके हैं कि हमने करप्शन की है और नैब ने पैसे भी रिटर्न किए चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो वो अफसरान अब किस हैसियत से अपनी सीट्स पर बिराजमान हैं या दोबारा लगाए जाते हैं, इस पर बात कर रहे थे। फैज़ बुलैदी हमारे साथ मौजूद। फैज़, ऐसा कैसे टेक्निकली पॉसिबल है कि एक शख्स की चोरी बिलाल पकड़ी गई है और चोरी के ऊपर सीना जोरी नहीं बल्कि चोरी पे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने चोरी की है, फिर भी आप उसको घर का सरबराह बना दें या चौकीदार बना दें? यही इन लोगों की खासियत है कि ये जो जितना बड़ा चोर होता है, जिसकी चोरी जिसकी जितनी बड़ी होती है उसको उतना बड़ा ओहदा मिलता है। अच्छा, ये इनके लिए चोरी नहीं है, ये इनके लिए एक मेडल्स हैं, ये एजाज है इनको। और फिर इस तरह जो है, मैं अभी जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था अभी चंद दिन पहले चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया था हाई कोर्ट ने की जानिब से कि सूबे के अंदर बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं, कोई 200 के करीब ऐसे अफसरान हैं जिनके पास डबल चार्जेस हैं। हाँ, ये एक बड़ा मसला बना था। जैसे हमने प्रोग्राम किया था साउथ के अंदर, म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर शेख साहब, उनके पास ईस्ट का भी चार्ज अच्छा फिर सिर्फ डबल चार्ज का मसला नहीं है, मसला ये कि डिपोटेशन हुई है। अगर आप एरिगेशन के हैं तो आपको उठा के एजुकेशन में बिठा दिया, ये डेपुटेशन है, टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है। और चूंकि एक एक्सियन है, उसका काम है कि वो फील्ड में जाए, जाके काम करे। उसका काम ये तो नहीं है ना कि वो एजुकेशन में बैठ जाए, हेल्थ में आके बैठ जाए। कानून भी यही कहता है, ये डेपुटेशन है, सुप्रीम चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है कि आप इस तरह एम्प्लॉइज को इस तरह तकर्रुर नहीं कर सकते। आपके 150 से 200 अफसरान इस तरह के जो डेपुटेशन पे बैठे हुए हैं, ओपीएस पे बैठे हुए हैं। आप पूरे सूबे को छोड़ दें, आप वज़ीर आला सिंध के अपने हाउस को ले लें कि वहाँ जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसका वो एक्सियन लगा हुआ है, कहीं एरिगेशन का एक्सियन है, उसको उठा के आपने कैडर पोस्ट पर, जो प्राइवेट सेक्रेटरी टू सीएम कैडर पोस्ट है, वहाँ पे एक एक्सियन को बिठा दिया है। ये बहुत बड़ी मिसाल है। आप बाकी सूबे को छोड़ दें, बाकी 48 महकमों को छोड़ दें, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना। इस दफ़ा भी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग दी थी उसमें आधे घंटे से ज़्यादा उनकी स्पीच सुप्रीम कोर्ट पर थी, उनके अहकामात पर थी कि वफाक अमल दरामद नहीं कर रहा, कि ये जो पीएसडीपी के थ्रू जो पैसा मिलता है या दीगर जो फंड्स मिलते हैं, ये डायरेक्ट जो है वो खर्च हो रहा है, हमसे एनओसी नहीं ली गई। उस पर पूरी 1.5 से 2 घंटे की ब्रीफिंग दी। सीएम साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है। मैं बात कर रहा हूँ वायलेशन की। तो आपने जो एक एक्सियन है उसको उठा के कैडर पोस्ट जो प्राइवेट सेक्रेटरी की है वहाँ पर बिठा दिया है, तो ये वायलेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मिनिस्टर्स के साथ एक शख्स जो है वो घूमता फिरता नजर आता है और उसके बड़े अच्छे असर और रसूख हैं, वो काम भी कराता है, गैर कानूनी कनेक्शंस में भी मुलव्विस है। वो शख्स गालिबन आप नाम ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये शकील महर साहब ये गैर कानूनी कनेक्शंस भी कराते हैं, एफआईआर भी कटी है, फिर मिनिस्टर के बिल्कुल बराबर में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही लोग मिनिस्टर के साथ होंगे। अच्छा, हम और आप जैसे लोग थोड़ी मिनिस्टर के साथ होंगे। मिनिस्टर्स को क्या ऐसे लोग ज्यादा पसंद होते हैं? आप खुद इसका अंदाजा लगाएं कि एक बंदा जो नामिनेट है एफआईआर के अंदर, जो फरार है, और वो बंदा आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, इससे बड़ी और नाअहली क्या होगी? आप कह रहे हैं कि करप्शन नहीं हो रही। ये आपको जो मैंने फिगर बताई नैब की, कि नैब गुज़श्ता 3 बरस के अंदर 47 अरब रुपए के चेक चीफ सेक्रेटरी को हैंड ओवर कर चुका है। 3 साल की ये कहानी, और पिछले 10 साल अगर चले जाएं हम, 10 साल के अंदर आप देखें ना, ट्रिलियन में ये जो बजट है वो पेश हुआ है। और उसके अंदर बाकी सबको छोड़ें, आप डिस्ट्रिक्ट एडीपी ले लें, फॉरेन फंडिंग ले लें, पीएसडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ले लें, बता दें कि कहाँ डेवलपमेंट हुई है। आपने उन महकमों का बजट बढ़ा दिया जिनकी कारकर्दगी नील बटा नील है, और फिर वो डिपार्टमेंट जो आपके अंडर काम करते हैं उनका बजट जो है 100% बढ़ा दिया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है, हाँ, उसका तकरीबन 9 अरब 9.5 अरब रुपए का बजट था। उसका चेयरमैन, एक और इशू है, एक सेकंड में बात मुकम्मल कर लूं। उसके जो चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर साहब है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बजट में डायरेक्ट आपने 1.5 अरब रुपए बढ़ा दिए। आप बताएं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन कौन सा काम कर रहा है? 4 स्कूल आपने खड़े किए और उसकी बुनियाद पे अरबों रुपए आप उसका बजट रखते हैं। आप उनसे पूछते नहीं है कि ये अगर आपके पास ये 1800 स्कूल्स हैं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का दावा है कि 1800 स्कूल्स जो है उनको हम उनके बच्चों की फीसेस सिंध गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, 1800 स्कूल बहुत बड़ी फिगर है।
और 4.5 लाख बच्चे बहुत बड़ी फिगर है सूबे में। दिखा दें मुझे आप कराची, अच्छा, इस इलाके एक चीज़ के और है। आसपास मुझे आप एक स्कूल दिखा दें सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का, और जितना इसका बजट रखा गया है, जिस तरह इसका बजट बढ़ाया जा रहा है, उन इदारों का खर्च जिनकी नहीं हो रहा लेकिन कारकर्दगी बढ़ाया जा रहा है। नहीं, जिनकी कारकर्दगी नील बटा नील है, ठीक है। उनका बजट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसके एक और मैन चीज़ है, मुझे मेरे मौजूद मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं एक सवाल यहाँ पर जो है वो करता चलूँ फैज़। बात ये है कि वज़ीर साहब की अगर आप स्पीच देखें तो उन्होंने एनएफसी के ऊपर भी बड़े एतराज़ात किए हैं कि उसमें से हमारा हिस्सा कम दिया गया, चीज़ें कर दी गई हैं। वफाक से हमें अगर बात करें तो पीटीआई की जानिब से हमें एमपीए शहजाद कुरैशी में ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सिंध के बजट को डिस्कस किया जा रहा है असम्बली में, आप भी उस दिन मौजूद होंगे ऑब्वियसली। सिंध का बजट 1477 अरब रुपए, डेवलपमेंट की बात की जाए 13 सालों की, वो नील बटा नील, कैसा देख रहे हैं इसको? देख क्या रहे हैं, हम तो रो रहे हैं। हम तो चीफ चला के, मैं तो समझूंगा हमारा सुबह शाम यही काम है। इनकी नाइली, इनकी कायली, इनकी कोताहियां, इनकी करप्शन को हाईलाइट कर करके हम थक गए। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, एजुकेशन का बजट है ठीक ठाक बढ़ा दिया, लेकिन एजुकेशन का जो मेजर जो है वो कोस्ट मुलाजिम की तनख्वाहों में, इनकी अयाशियों में या इनके करप्शन की नजर हो जाता है। छोटी सी मैं आपको एक बात करूं, 49,000 से कुछ ज्यादा स्कूल्स हैं, उसमें से जो 36,000 है वो फंक्शनल है। जो फंक्शनल है, किसी में फर्नीचर नहीं है, किसी में दीवार नहीं है, मतलब बाउंड्री वॉल ही नहीं है स्कूल की, किसी में पीने का पानी नहीं है। 19,000 के करीब स्कूल में पीने का पानी नहीं है। टीचरों का ये हाल है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं लिख सकते। तो ये क्या सूबे को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे? प्रॉब्लम ये है कि इनके स्कूल, आप गंपा, लाड़काना, दादू, सखर, वहां तो दूर की बात है, कराची में चेक कर लो। कराची में हाल ये एक एक इमारतों में 4-4 स्कूल है बुक्स में, और तनख्वाहें जा रही हैं, अयाशियां चल रही हैं। इनकी 2 नंबरियां कहाँ से खराब होती है? अच्छा, मैं जब नया एमपीए बना था, देखिए मैं जब नया एमपीए बना था तो 900 अरब से ज्यादा की बेजातियां थी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की। अब वो 1100 से ज्यादा ऊपर जा चुकी है। ये इनका 14वां बजट है। 14 साल जिसकी गवर्नमेंट रहे, मैं समझता हूँ कि उस सूबे की तकदीर बदल जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। पर हाल ये है कि हेल्थ का देख लें, सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है, एमआरआई खराब पड़ी हुई सिविल हॉस्पिटल की। जिना हॉस्पिटल में आप जाके हाल देखें, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन। मैं आपको बताऊं ना, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट देखें, लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे, शेल्टर होम नहीं है, प्रोटेक्शन इन्हें यूनिट बनाने थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, वो भी इनके नहीं बने, इनकी पूरी टीम्स कंप्लीट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम ये सोचते हैं कि हम वफाक पे बात करें कि वफाक क्या कर रहे हैं। देयर इज अ क्वेश्चन ना, एक बात ये भी है कि आपको तो 3 साल हो गए ना, तो कराची के ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया था, लेकिन कराची के अंदर वफाक की अगर बात की जाए, पहले 15 करोड़ रुपए दिए, फिर 20 करोड़ रुपए दिए, 25 करोड़ रुपए दिए, जो एमएनए को फंड दिया गया, वो कहाँ यूटिलाइज हुआ शहजाद? देखिए बिलाल, आपको एक चीज मैं बता दूं, अब तो कराची की आवाम बोलने लगी है कि जो उनकी सड़कों में काम हुआ है, जो गली मोहल्लों में हो रहा है, आप देखिए बात वही आ जाती है। अब वो काम नजर आना शुरू हुआ है, क्योंकि पहले सेवरेज की लाइन, वाटर लाइन, चीजें इतना काम हुआ है कि इस वक्त 9 अरब से ज्यादा, सॉरी 900 कह रहा हूँ, 9 अरब से ज्यादा का काम एसडीजी फंड, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलप गोल्स के तहत हुआ है, और इसको एमक्यूएम के एमएनएस को भी दिया गया है। अभी हाल ये है कि इंशाल्लाह अभी इस जून के बाद 35 करोड़ रुपए और एसडीजी गोल जो है उसके तहत दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज और है ना, अगर मैं बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कराची के लिए तो फिर प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया, इसलिए मैं आपसे बार-बार क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए कराची बात करते रहे है हमारे। अच्छा, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। अगर मैं के इलेक्ट्रिक की बात करता हूं शहजाद, मैं के इलेक्ट्रिक की बात करता हूं, वजीर तवानाई कहते हैं कैपेसिटी हमारी जितनी मौजूद है, जितनी तलब है, उससे ज्यादा हमारी रसद है, लेकिन शॉर्टफॉल देखा जाता है तो उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारे पास पीछे मौजूद नहीं है, बैकअप में कुछ, फिर लोड शेडिंग बढ़ जाती है। गर्मियों के अंदर सुई गैस की शॉर्टेज है, नाहिली है, केई की नाहिली है, उनका सिस्टम बैठ जाता है। प्रॉब्लम देखें बिलाल, मैं बड़ा फ्रैक्शन फिगर्स के साथ बात करता हूं जी। आपकी कराची की 55% आबादी कच्ची आबादी है, जो के वहाँ पीएमटीज लगी हुई है। ये मैं आपको बड़ा एक अहम इशू बता रहा हूँ जो कि मैं भी फेस करता हूँ अपनी कॉलोनीज में। वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपने एक कनेक्शन दिया हुआ है एक ग्राउंड फ्लोर वाले को, उसने अपनी 6 मंजिला 8 मंजिला
या 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई हुई है, उसके अंदर फ्लैट्स हैं जो आगे वो बेच चुका है सेल एग्रीमेंट के तौर पे, और वो ही पीएमपी उस पूरे को जारी है। देखिए लोड मैनेजमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। ये मैं केई की नाहिली अपनी जगह पे, मैं उनको कोई क्या कहना चाहिए, मैं उनको कोई सेफ पैसेज नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बिजली का लोड भी कोई चीज होती है। पीएमपी पे कितना लोड डाला गया है, कितने घरों को बिजली दी गई है और उसके थ्रू कितने घर चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर, वो जीरो लॉसेस वाला इलाका है, वहां लोड शेडिंग उस तरह से नहीं होती। जहां पर लॉसेस होंगे होगी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ केई को अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। केई के सर तो आप ही लोग तो बुलवा कर उसको बैठकर तंबी करेंगे ना, इस्तफसार करेंगे, पूछेंगे भाई ये क्या हो रहा है कराची के अंदर। आपके अपने साबिक सूबाई असम्बली के जो अपोजिशन लीडर थे वो खड़े होकर इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आपके वजीर तवानाई को कहते हैं, आप ही के एमएनएज एमपीएस खड़े होकर अगेंस्ट बातें करते हैं आपके वजीर तवानाई के खिलाफ कि भाई क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, कोई आवाज नहीं उठती, बल्कि अपोजिशन लीडर ही तब्दील हो जाता है। एक बात देखें, ये तो बड़े फख्र की बात है हमें कि हम पीटीआई में हैं और हम केई के फेडरल गवर्नमेंट में हैं और हम केई के खिलाफ बात करते हैं। उससे ज्यादा फख्र ये कि बात करने के बाद ऑपोजिशन लीडर ही तब्दील हो जाता है। बहुत बेहतरीन है। नहीं देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन करूंगा मैं, सब लोग नहीं है। अच्छा फैज हमारे नुमाइंदे स्टूडियो में मौजूद है, एक क्वेश्चन वो भी करना चाह रहे हैं। जी फैज। शहजाद साहब, ये सीएम साहब क्यों नाराज हैं आपसे भाई? वो कह रहे हैं कि वफाक जो है वो डायरेक्ट फंड जो है यूटिलाइज कर रहा है यूसी और टाउन लेवल पे, और ये सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े नाराज हैं आपसे। देखिए मिनिस्टर साहब को हम करप्शन करने के लिए पैसा दे नहीं रहे। देखिए पैसा दो किस्म का होता है, प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, वरना मेरी बात को आप लोग काट देते हैं, वो बात पहुंचती नहीं है। बिलाल ने भी मुझे 2-3 दफा टोक दिया तो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। बिलाल ने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप लोगों ने कराची में क्या किया है। हम 9 अरब रुपए कराची में अपने एमएनएस के थ्रू खर्च कर चुके हैं। अब जून के बाद 35 करोड़ रुपए आएगा, आएगा कराची चेंज, केसीआर, K4, जितने बड़े काम हो रहे हैं ये सब अभी बात कर रहे हैं। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं आता हूँ। 2 किस्म के बजट होते हैं, एक एनएफसी अवार्ड के तहत जो सूबों का हिस्सा होता है, उसे वफाक नहीं काट सकता, वो हम देंगे और देते आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वफाक ने उनको 10-12 सालों के अंदर जो भी पैसे दिए उन्होंने क्या किया। बेज़ाब्तियों की नजर हो गया, करप्शन की नजर हो गया। अब एक दूसरा पैसा है जो आप लोग कहते हैं कि कराची ने हमें वोट दिया। नो डाउट कराची ने हमें वोट दिया है और कराची वाले हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली और लीगली तौर पे देखें तो वफाक का काम नहीं है गली कुछों पे काम करना और ये चीजें करना। ये 18 तक के बाद सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें पता है ये चोर है, नहीं करेंगे। वो जो फंड्स है, जो डायरेक्ट स्पेशल फंड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर की ने हमें इशू किए हैं, वो हम इनको नहीं देना चाहते। ये इनकी उन पे भी नजर है, क्या वो भी हमारे थ्रू करें। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं, आप कहते हैं हमने कराची के लिए क्या किया। इस वक्त 5 टेंडर्स किसने दिए? अभी इंशाल्लाह ग्रीन लाइन का अगले महीने इफ्तिताह हो जाएगा, वो कौन कर रहा है? कंप्लीट कर दिया बिल्कुल। देखें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बिलाल आप लोग कुछ भी बोले, इंशाल्लाह मैं आपके साथ सफर करूंगा। मैं आपको दावत देता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, हम इनके हाथ देना नहीं चाहते। दे आर टोटली करप्ट और ये पैसा भी खा जाएंगे। इसकी अच्छा आप कहते हैं दे आर टोटली करप्ट। इस बात की क्या गारंटी कि 9 अरब रुपए आपने कराची में लगाया और कोई करप्शन नहीं हुई है? देखें एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे ये कहते हुए कोई वो महसूस नहीं होता डिपार्टमेंट करप्शन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। मैंने हक हलाल के तरीके से अपने इलाके में आ जाए, आप काम देखें, क्वालिटी चेक करें, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। मैं आपको दावत देता हूँ NA 247 आए और देखेंगे ये 55 करोड़ रुपए कहाँ किस जगह खर्च हुए हैं। अच्छा शहजाद भाई, बिलाल एक और चीज मैं आपको बता दूं, कराची 30-35 सालों के अंदर इतना बिगा पाया है ना, ये 9 अरब तो क्या 9 खरब की जरूरत है यहाँ पर। इस कराची का इतना बेड़ा गर्क किया है। और अब टोटल मुल्क का हमारा बजट देख लें, हमारा माशाल्लाह दिफाई बजट, फिर हमारे जो सूद की शक्ल में 3000 क्या कहते हैं उसको अरब उसमें चले जाते हैं, उसके बाद तरक्याती बजट अलग है, ओवरऑल अलग है, हमारे पास नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें इनको जब पैसा दे देते हैं, शहजाद फैज का एक क्वेश्चन है, फैज का क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन आपका। अच्छा शहजाद भाई, हम सारे तनकीद तो करते हैं पीपल्स पार्टी पे कि काम नहीं कर रही, बिल्कुल कोताहियां हैं। मैंने खुद कहा है कि नैब ने रिकवर किए हैं गुज़श्ता 3-4 साल में कोई 47 अरब रुपए के चेक चीफ सेक्रेटरी को जमा कराए। ये पूरे जो है फिगर्स मौजूद हैं, मगर एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी है
कि आपकी तरफ से जो पैसा मिलना चाहिए सूबे को कौमी मालियाती कमीशन के तहत, वो हर साल उसमें से 150 अरब 200 अरब रुपए कम मिलते हैं। जब पैसा ही कम मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बजट बनाता है सूबा, वो तो वफाक की तरफ से जो पैसा मिलता है उस पर बजट बनाता है। ठीक है। तो वफाक जब पैसा देगा नहीं और 2-2 अरब रुपए 200 अरब रुपए की कटौती करेगा, तो फिर काम तो मुतासिर होंगे। तो ये क्यों होता है कि जो पैसा कौमी मालियाती कमीशन के तहत देना चाहिए वफाक को, वो नहीं दिया जाता? और पिछली दफा भी 147 अरब रुपए नहीं मिले। इस दफा जो रखा गया है पैसा 869 अरब रुपए, क्या वो मिलेगा? इसकी तवक्को रखते हैं? शहजाद, मैं इसको जरा सा समअप कर दूं, क्वेश्चन को, लाइन ड्रॉप हो गई थी कि ठीक है करप्शन के तो हमने बात की कि नैब ने बहुत से अफसरान से रिकवर किया है पैसा और 47 अरब रुपए चीफ सेक्रेटरी को वापस भी किए हैं। तो ये इस बात की निशानदेही की जाती है कि करप्ट तो है, यहाँ पर अफसरान बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सूबा जो बजट बनाता है उसका ज्यादातर हिस्सा वो होता है जो वफाक उसे देगा। अब वफाक अगर हर साल उसमें कटौती करेगा, पिछले साल भी कटौती की गई, इस साल की भी फैज बता रहे हैं फिगर्स के उसमें कटौती है 147 अरब रुपए की जो कटौती, 147 अरब रुपए की कटौती है, तो फिर सूबा क्या करेगा? देखिए, मुझसे आपने एक ऐसा सवाल किया है कि इस वक्त मेरे पास फैक्शन फिगर्स नहीं है, वरना मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताता कि वफाक ने कितना पैसा कम दिया है और कितना पैसा सिंध गवर्नमेंट को मिला। फैज आप जरा कोट कर देंगे कितना कितना। शहजाद, नहीं, इस तरह कटौती ये नहीं होती। शहजाद भाई, कटौती ये नहीं होती कि लास्ट ईयर आपको इतने मिले तो अगले साल भी आपको उतने ही मिलेंगे। इस वक्त आप मईशत देख ले, कोरोना की वजह से पूरी नहीं, जितने डिक्लेयर किए गए थे पिछले साल उससे कम दिए। क्या चीजें था जो रेवेन्यू असाइनमेंट की मद में पैसा कर रहे हो, प्लीज मुझे एक दिन पहले बता दें, मैं पूरी फाइनेंस की तैयारी करके आऊंगा, फैक्शन फिगर के साथ बात करूंगा। मैं कतन कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। नहीं बिल्कुल मगर बिलाल, मगर फैज एक फिगर बता रहे हैं, उसको जरा आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे सिंध में कहते हैं पानी कम है, सिंध को पानी ऑलमोस्ट पूरा मिला है। सिंध में चोरी हुई है 38%। मुझे बताएं किसी जरदारी साहब या जरदारी साहब के दोस्तों ने किसी ने कंप्लेन की कि उनके फसलों में पानी नहीं मिला? किसी बासर वडेरे MP इनके MNA ने तकलीफ उठाई कि इनको पानी नहीं मिला? पानी किसको नहीं मिला? एक मिडिल क्लास जिम्मेदार को, एक गरीब हारी को, एक उन लोगों को। ये सिर्फ एक शोशा है, सिर्फ सिंध के लोगों के अंदर अपनी जगह बनाने का, बाकी कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा है। शहजाद भाई, एक बात जो आपने अभी कहा कि मेरे पास फिगर्स नहीं है, मैं अगर पता चलता दोबारा इंशाल्लाह हम इस तरह प्रोग्राम रखेंगे, आपको दोबारा ज़हमत देंगे। मगर ये कि जो कटौती की जाती है वफाक की जानिब से कौमी मालियाती कमीशन में, वो जो मैं फिगर बता रहा हूँ अगर उसे ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये चीज़ है तो गलत। नंबर सेकंड कि ये जो पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मनसूबे स्टार्ट कर दिए हैं कराची के लिए, और CM साहब ने कहा है कि तकरीबन 991 अरब रुपए के मनसूबे हैं, जिसमें ये TP1 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तकरीबन 35 अरब रुपए का, मलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 47 अरब रुपए का PPP के तहत, ये 38 किलोमीटर सड़क है। इसी तरह N5 M9 लिंक रोड जो प्रोजेक्ट है LRP कोरंगी जोन का 5 अरब रुपए का, इसका CM साहब कह रहे हैं कि MOU साइन हो गया है। ये कोई 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी मालियत बताई जा रही है कि कोई 1000 अरब रुपए की है। तो अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ पीपल्स पार्टी कम से कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ही तहत 1000 अरब तो नहीं हो सकता, ये आपने कुछ ज्यादा फिगर्स बता दिए। ये CM साहब ने जो अपनी फिगर बताई है वो मैं कोट कर रहा हूँ। इनका टोटल बजट ही 1400 नहीं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, PPP की। शहजाद, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बिलाल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कराची में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये कराची दुश्मन जमात है, ये कराची में सिर्फ आप करेंगे। छोटी छोटी, देखिए पूरी बात सुन ले, देखिए पूरी बात आप नहीं सुनेंगे ना, बीच में टोकेंगे तो आप काइंडली उन्हीं को बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पूरी बात करने दें। ग्रीन लाइन इन्होंने मुकम्मल करना था। पिछली वफाकी गवर्नमेंट ने, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इनको अरबों रुपए दिए, वो ये खा गए, नहीं कर सके। आज उसको इमरान खान साहब उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। K4 का मंसूबे के अंदर 11 अरब रुपए पिछली वफाक ने इनको दे दिए थे, हमने नहीं दिए। मैं तो आपके सामने भरबला इजहार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इनको दिए, वो भी इन्होंने करप्शन की नजर कर दिया। अब वो रीडिजाइन होने जा रहा है K4 और उसको भी वफाक कंप्लीट कर रहा है। इन्होंने 10,000 बसेस बोली, फिर 2,000 बसेस बोली। अगर पेपर के ऊपर देखते हैं तो दे आर वेरी गुड। ये पूरे पाकिस्तान के सबसे बेस्ट लोग हैं कि जो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं, सिंध के अवाम से मोहब्बत करते हैं, कराची के अवाम से। कराची का जॉब्स का कोटा, ये कराची में एक बंदा बता दें जो कराची डोमिसाइल पे ये जॉब्स दे रहे हो।
ये ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट की एक बस बता दें, हाँ। ये 10,000 बसेस का इन्होंने वादा किया था, अब जाके ये फिर 200 बस का इन्होंने चलें। लारा दिया हुआ है। तो खुदा का खौफ करें, ये इनकी बातों में ना आए। लियारी ठीक है। एक्सप्रेस वे देख लें इन्होंने ठीक है शहजाद। क्या हरकत की। अब आ जाए मलिर एक्सप्रेस वे पे आ जाए, प्लीज हाँ। मेरी पल बात पी के- मुकम्मल करने देना। मलिर टाइम एक्सप्रेस शॉर्ट वे का प्रिसाइज 2 दफा कीजिएगा। मलिर जी। एक्सप्रेस वे का 2 दफा ये इफ्तिताह कर चुके हैं। ठीक है। एक दफा सीएम ने किया, एक दफा बिलावल जरदारी ने किया। ये कराची दुश्मन जमात है, कभी जिंदगी चलें। कराची में काम नहीं करवाएगी, चलें। क्योंकि इनको पता है कि कराची के अवाम इनको कभी वोट नहीं देगी। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। शहजाद कुरैशी हमारे साथ है। सिंध हुकूमत पर खूब गोलाबारी की है, खूब गर्जे बरसे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर इन दी एंड ये होता है, बस एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर लूंगा फैज आपका, कि सिंध हुकूमत की तो बात कर ली, वफाक क्या करने जा रही है और वफाक किस तरह से करी, क्या इसमें कोई करप्शन नहीं है? है, हम ये नहीं कह सकते कि वफाक जो कुछ कर रही है 100% ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि जब सूबा बजट बनाता है तो उसका 65% जो बजट है वो वफाक देता है। ठीक है। ठीक है, पिछली दफ़ा 742 अरब रुपए दिए गए थे, इस दफ़ा 869 अरब रुपए रखे हैं, और हर दफ़ा तकरीबन 150 से 200 अरब रुपए की शॉर्टेज होती है, वो रोक लिए जाते हैं, लास्ट टाइम देते ही नहीं है। तो आप अगर अपने घर का बजट बनाते हैं 1 लाख रुपए का, और आपको मिलता ही अगर 80,000 रुपए है, तो बाकी 20,000 रुपए आप कहाँ से कवर करेंगे? तो इस तरह के मसाइल तो हैं। बाकी एक चीज़ इसके अंदर मैं और आपसे जिक्र करूं कि इसमें जो हमने करप्ट अफसरान का जिक्र किया, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस है, तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली हैं, उसमें से भी तकरीबन 50% ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं और काबीना के रुकन हैं या पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली हैं, उन पर नैब केसेस हैं। ठीक है। जिस तरह मैंने जिक्र किया ठीक है, इस पर भी जो है वो अभी प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस पर एक और प्रोग्राम रखेंगे। सिंध हुकूमत के जो करप्ट अफसरान हैं वो इस वक्त बैठे हुए क्या कर रहे हैं। बहरहाल जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।